हाय एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंदर और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। सभी हम स्काई फोर्स का अगला सीन करने वाले हैं। आइए देखते हैं। मैंने तो तुम्हारी आजादी पर दस्तखत कर दिए, लेकिन तुम्हारा सच आज भी अधूरा है। जाने से पहले कुछ कहना चाहूंगा। मुझसे वफादारी और ड्यूटी के दायरे में जो बयान कर सकता था कर चुका। खुदा हाफिज। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम, जंग अब खत्म हो चुकी है। इनके वापस जाने से पाकिस्तान में कुछ माए हैं, बच्चे हैं, परिवार है जिनकी तलाश आज खत्म हो जाएगी। ओहो, ओके। They all will be very happy to see their families. That's all I have to say. बोल दे यार। वो एक अलमारी जो कमरे में पाए हैं, रखे हैं उसमें कुछ निशान। तस्वीर मेरी कोई चुपके से कानों में। सजाया है सबा के नाता, वो मेरे साथ आया है। आंखें तेरी बताती है कि मेरी याद आती है। आंखें तेरी बताती है कि मेरी याद आती है। रुलाती है तुझे, मैं पूछना चाहूं क्या मेरी याद आती है। 10 years. Manisha, good morning. Hasan. Oh, thank you. मम्मी, बोरिया बिस्तरा बांधकर हमेशा के लिए लंदन जाना कोई ओवरनाइट वाली बात थोड़ी होती है। और ये ट्रंक कॉल है, मम्मी लंबी लंबी बातें मत करा करो। चलो बाय बाय। मैं बिंदु को मिलने गोल्फ क्लब जा रही हूँ, शाम तक आ जाओगे। शायद 19 सालों में एक पल के लिए भी मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी थी, और शायद इसीलिए किस्मत ने मुझे एक और मौका दिया था टैबी को ढूंढने का। ओके।
ये कश्मीर किसने? Okay. माननीय राष्ट्रपति, 1965 में मिशन स्काईफोर्स के दौरान हमारे टाइगर स्क्वाड्रन के पायलट टी.के. विजय मिसिंग इन एक्शन हो गए थे। हमारी काफी कोशिशों के बावजूद हम उनके बारे में कोई जानकारी हासिल नहीं कर पाए। मैं आपको उस घटना और टी.के. विजय से संबंधित सारे दस्तावेज और एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब भेज रहा हूँ। मेरी गुजारिश है कि आप एक बार इस विषय पे नजर डालें। कैप्टन, इंडियन एयरफोर्स। Okay. जय। Ravi, 65 में आदमपुर में तो भी है ना? Yes, I was part of the Tiger Squadron. So tell me, how was Vijaya? Yes, he was good. हाँ, good है. Flew against the orders, never came back. हम लोगों के लिए सरदर्दी खड़ी करके चले गए. Yes, मिनिस्ट्री से लेटर आया है. प्रेसिडेंट सर ने ऑर्डर दिया, एक छोटी इंक्वायरी तो बैठानी पड़ेगी. Can you please handle that for me? Sure, sir. You can. Absolutely. Thank you. ओम आहूजा. Yes, sir. No. उन्होंने पूरी जिंदगी निकाल दी इस केस में, सर. अरे उनका रिसर्च हमारे काम आएगा. It'll help us close the file sooner. We'll save a lot of time, sir. Your call. Do whatever it takes. Just get it done. Sure, sir. Hello, cockroach. Sir, How are you? very good, sir. How are you? Absolutely fine. Sir, I need your help, sir. सर, जिस चीज का आपने इतने सालों से इंतजार किया, that is finally reopened, only because of you, and now only you can solve it, sir. Whatever you need me for, I'm here for you. चाटा जी, मैं कुछ जगहों के नाम लिख के दे रहा हूँ आपको। मुझे इन सब जगह बोलो. वो है। मुझे बहुत पहले से ही पता था that I'm jealous of Tappy. कि वो मुझसे बेहतर था. But now that he's not here, I feel a part of us is missing. Let's please find him, sir. चलो अच्छा है. Very good. Wow. Gentlemen, shall we begin? लॉरेंस सर, सरगोधा मिशन के सभी पायलट्स को आपने वीर चक्र और वायुसेना मेडल के लिए रेकमेंड किया था, सिवाय टी.के. विजय के. क्या इसके पीछे कोई खास वजह?
उस दिन विजया फ्लाइंग के सारे रूल्स तोड़कर अपने कमांडिंग ऑफिसर के क्लियर इंस्ट्रक्शंस के खिलाफ जाकर एनिमी टेरिटरी में अकेला घुस गया. So overconfident that he behaved like a madman. ऐसे पायलट को सम्मान देके हम आने वाली फाइटर पायलट्स की जनरेशन के लिए एक गलत एग्जाम्पल सेट नहीं कर सकते. आहुजा सर, हाउ यू? फाइन सर. तो लंदन, अमेरिका, फ्रांस, आपने तो पूरा वर्ल्ड टूर कर लिया. पर ये सब कुछ करके हासिल क्या हुआ? सब बिल्कुल गया था सर. अपने इस वर्ल्ड टूर पे गया था मैं. एंड इट वाज अ हिट. Okay. और मैं अपने इस वर्ल्ड टूर पर इस किताब के written more about it, but due to the restrictions from the Pakistani government, unfortunately I couldn't publish it all in my book. So will it be possible for you to share the original manuscript with me? That's a big ask. I know, but it'll be of really good help. इन्होंने चैप्टर 13 पेज 112 लाइन नंबर 23 पर एक इंडियन मिस्टीरियस का जिक्र किया है. And the copy of the same page is in your respective files. By the way, your friend helped change the world's aviation industry. Oh. एक इंक्वायरी आज यहाँ हिंदुस्तान में चल. अमेरिकन्स परेशान थे कि कैसे एक पुराने सबसोनिक एयरक्राफ्ट ने उनके नेक्स्ट जनरेशन सुपरसोनिक स्टार स्ट्राइकर को मार दिया. And they started investigating. But Mr. Ben, were you able to figure out how Indian pilot managed to shoot down the Star Striker? Well, of course we were. It was the superior flying skills and undaunted determination of that Indian pilot. It was because of that unidentified pilot that उन्हें विजय की वजह से पता लगा कि स्टार स्ट्राइकर की हीट सीकिंग मिसाइल को मिसगाइड करना पॉसिबल था. इसलिए उन्होंने इंफ्रारेड एडवांस टेक्नोलॉजी डिस्कवर की और अपने स्टार स्ट्राइकर को मॉडिफाई किया. Oh. That unidentified pilot was none other TK मिशेल नाम से मार्केट करना शुरू कर दिया और कई सालों तक इजराइल, ईरान और जॉर्डन को अपनी पुरानी टेक्नोलॉजी बेचते रहे. impossible. लेकिन विजय ने इसे किया कैसे? सर इसका जवाब भी मुझे विजय ने खुद दिया. Wait. Huh? तो विजय सवेरे Pakistan? Okay. इस किताब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. भाईजान, जंग के उस दौर में आपसे सब कुछ बयान नहीं कर सकता. और आप सही थे. There has to be honor amongst animals. उस सुबह जब आप लोग सरगोदा पर अटैक करके वापस लौट रहे थे, आपका पीछा करते वक्त मुझे सामने से एक हिंदुस्तानी हवाई जहाज हमारी ओर आते हुए दिखाई दिया. उसकी हीट सेंस करके मैंने अपना पहला साइड वाइंडर मिसाइल उस पर फायर किया. हमारे जहाज के एयर टू एयर मिसाइल का 100% हिट एंड मिस रिकॉर्ड था. अरे लोड कम कर देगा ना. हीट बंद कर दिया. दूसरा मिसाइल तो जाके ब्लास्ट हुआ. तो ये पहला प्लेन में मुझे लगा फूटा, बल्कि फूटा नहीं था. उस पायलट को खत्म कर दिया और उसके बाकी साथियों को खत्म करने के लिए हिंदुस्तानी बॉर्डर की तरफ रवाना हुआ. Wow. जिस दूसरे
वॉशरूम आया। वो कोई और नहीं, बल्कि वही पायलट था, और वो दोबारा हमारे पीछे पड़ गया। हमने अपने स्टार स्ट्राइकर की रफ्तार का फायदा उठा के उसे चकमा दिया और घूमकर उसके पीछे आ गए अरे रे। और उस पर अटैक शुरू कर दिया। एक मामूली मिस्टेक हमारे अफसर स्टार स्ट्राइकर को ऐसी मात दे रहा था जैसे कोई जंग नहीं, खेल। मौका देखकर मैंने जल्द अपना दूसरा साइड वाइंडर मिसाइल शूट कर दिया। ओहो, क्या मूव था वो। उठ जाएगा मिसाइल। ओहो, मुझे लगा उस धमाके में वो पायलट भी खत्म हो गया। मैंने इससे पहले ऐसा कोई मंजर नहीं देखा। ओहो, बहुत ही बेहतरीन पायलट था। अगर वो दुश्मन देश का पायलट नहीं होता तो हम उससे उसका हुनर जरूर सीखना चाहेंगे। तेरी ताकत है ना, मेरी देख। ओ तेरी भाई, क्या है ये? स्टार स्ट्राइकर की स्पीड पर हमें नाज था, उसने उससे ही हमारे जहाज की कमजोरी और तोड़। ओह, माय गॉड। हेड ऑन हेड। ओ तेरी, राउंड खत्म हो रहे उसके रे। नो, मौका मिलते ही मैंने पूरी ताकत से उस पर गोलियों की बौछार कर दी, पर उसने हार नहीं मानी। ओ खुल नहीं रहा रे, खुल जेट रहा है, नहीं हो रहा। एग्जैक्ट नहीं हो रहा। आह,
विजय उस पाकिस्तानी पायलट से बच निकला था। पीछे आती हुई मौत के सामने वो खुद खड़ा हो गया। यह है अहमद हुसैन का बयान। सर, अगर विजय उस दिन इररिस्पॉन्सिबल और रेकलेस बिहेव नहीं करता, सारे ऑर्डर्स और प्रोटोकॉल्स फॉलो करता, तो मैं और मेरे पायलट जिनको इस मिशन के लिए वीर चक्र से सम्मानित किया गया वो कभी वापस नहीं आते। सर, वहां लिखा है सर्विस बिफोर सेल्फ। उसने अपने स्क्वाड्रन को, अपने ड्यूटी को और अपने देश को खुद से आगे रखा एंड ही सैक्रिफाइस्ड हिमसेल्फ। एंड सर, यू सेड he behaved like a madman. Yes, he was indeed a madman. देश पर मर मिटने के लिए ये पागलपन जरूरी होता है। Actually, विजय was madly in love with his country like all of us. और इसी मैडनेस को हम पेट्रियोटिज्म कहते हैं, देशभक्ति। अनुजा, मैं विजय को वीर चक्र के लिए तो रेकमेंड नहीं कर पाया, लेकिन आज हम उसे महावीर चक्र के लिए रेकमेंड कर रहे हैं। ऐसे सैनिक रोज रोज पैदा नहीं होते। मेरी खुशनसीबी है ये माए, तेरी गलियों में हवा मेरी रात उड़ाए। तू मेरे लिए, मैं तेरे लिए, तेरे ही रहे मेरे जिए, तेरे ही तक में गाए जाते जाते। 7 सितंबर 1965 में मिशन स्काई फोर्स के दौरान अपने साथियों को बचाने के लिए उनका पीछा कर रहे एक पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट को मार गिराने में जो बहादुरी दिखाई, उससे न सिर्फ मिशन में हमें विजय प्राप्ति हुई, बल्कि अपने प्राणों की आहुति देकर देश के खातिर शहीद हो गए। आज सरकार 23 साल के इस विलंब के लिए उनके परिवार से क्षमा चाहती है।
हैप्पी मैंने कहा, और आज तूने मेरे सामने ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सामने ये साबित कर दिया। I'm so damn proud of you today. Cheers. I really miss you. देश के लिए जान जाती भी है तो शहादत होती है, सुसाइड नहीं। मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जरा याद करो कुर्बानी। मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ओह मैन, 23 साल। उनकी वाइफ को ही मानना पड़ेगा, 23 साल का वेट कम नहीं है, उसके बाद जाके असलियत मालूम पड़ेगी क्या हुआ। तो मालूम पड़ी। ओह, लेकिन वो जो पूरा सीक्वेंस था ना वो प्लेन का, ओहो हो, वो एक्चुअली मुझे ऐसा वाइब आ रही थी कि कहीं पे तो होगा या इन्होंने छुपा के रखा होगा, कुछ तो होगा, मतलब बोलते ना जिंदा होना चाहिए। मुझे तो यही लग रहा था। स्क्वाड को बचाने के लिए बचाने के चक्कर में खुद ने ये प्लेन डाल दिया सीधा ना। ओह, वो एक्चुअली खुला भी नहीं ना, वरना कुछ हाँ ना, इजेक्ट भी नहीं हुआ, खुल जाता। वो भी क्योंकि उसको हिट इतना हो गया था, सब प्लेन इतना डैमेज हो गया था, दरवाजे ही जाम हो गया। ओह भाई, मैं रो दिया यार, मतलब वो जो मोमेंट था ना, सल्यूट है। चलो गाइस, टेक केयर, बाय बाय।